everyone, I am Akash Agrawal, your maths tutor. Let's discuss in a very detail what should be your plan, what should be your strategy for the next 45 days. ये वाले वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूं what should be your revision strategy for the upcoming 45 days for your Jan 2026 एग्जाम. अगर आपने नेक्स्ट 45 डेज बहुत शिद्दत से इस तरीके से रिवीजन किया ना, यू कैन डेफिनेटली टारगेट फॉर 90 प्लस, ये गारंटी है यार. तो भाई 45 डेज में मार्क्स डबल और क्या चाहिए यार. ये इसलिए है क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा. नाउ यू वांट टू डू द रिवीजन, मींस सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं अब आपको मेन ये जानना है सर रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. सो लेट्स डिस्कस 45 डेज में हाउ कैन वी एम फॉर 90 प्लस फॉर योर अपकमिंग Jan 2026 एग्जाम. लेट्स अटैक. तो भाई बोर्ड पे ध्यान देना सबसे पहले कि आपको क्या मटेरियल पे फोकस करना चाहिए. यू गाइज ऑलरेडी नो इट बट जस्ट लेट्स डू वन मोर रिकैप. तो प्रायोरिटी क्या है. प्रायोरिटी सबसे पहले आईसीआई के स्टडी मटेरियल के एक्सरसाइजेस है. बेटा एडिशनल क्वेश्चन बैंक नहीं करना है, उसके जगह पर क्या करना है ध्यान से सुन. तो सबसे पहले आईसीआई स्टडी मटेरियल इज द प्रायोरिटी नंबर 1. प्रायोरिटी नंबर 2 इज द लेटेस्ट के पीवाईक्यूज. आई वॉन्ट यू टू कवर एटलीस्ट लेटेस्ट के 10 से 12 एग्जाम के पीवाईक्यूज, या सबसे बेस्ट बोलूं तो 5 साल के 2021, 2021 टू 2022 ये सब पीवाईक्यूज आपको कवर करना चाहिए. ये कंप्लीटली मेरे यूट्यूब पे है, आई विल शेयर द लिंक्स. नेक्स्टली दिस टू आर द मेन प्रायोरिटीज मेरे लिए. अब उसके बाद मैंने क्या बोला, भाई टाइम है तो लेटेस्ट के मॉक टेस्ट पेपर्स कर ले. ये भी मैं मेरे यूट्यूब पे डालूंगा. जैसे Jan 26 अटेम्प्ट में 2 आने वाले, you will get the MTPs का solutions on my channel. Even previous mock test papers are there, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है. प्रायोरिटी क्या है बेटा, पहले स्टडी मैट होना चाहिए, देन ये तो मस्ट है यार, तुम इसको स्किप ही नहीं कर सकते. उसके बाद जितना टाइम है फिर पीवाईक्यूज कर ले. अगर आप एमटीपीस कर ले. अगर आप पीवाईक्यूज कर लोगे ना बेटा तो एक आध बार एमटीपीस थोड़ा स्किप भी हो जाता है, चलता है, सिर्फ लेटेस्ट कर लो, दैट्स टोटली फाइन. बट पीवाईक्यूज आर द गेम चेंजर आफ्टर यू कवर आईसीआई स्टडी मटेरियल. आई होप दिस पॉइंट्स क्लियर कि क्या मटेरियल आपने कवर करना है, ये आपको पता है. बट जस्ट बार मैं आपके माइंड में और फोकस करवाना चाहता था ये चीज. चलिए एवरीवन ऑन स्क्रीन, अब थोड़ा टाइमलाइन की बात करते हैं. लेट्स अज्यूम यू स्टार्ट रिवीजन फ्रॉम 1 दिसंबर. तो 1 दिसंबर से 15 जैन ऐसे 45 डेज मैंने बोले. ये 25 डेज में आपको क्या करना है पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट 20 डेज में क्या करना है अपन वो बात करेंगे. एक और चीज ध्यान देना, मैं आपको काइंड ऑफ डे वाइज स्टडी प्लान भी देने वाला हूं, तो आपको वो भी आइडिया रहेगा जिसका प्रिंट मार के आप यूज कर सकते हैं. आई विल शेयर द पीडीएफ, या अकॉर्डिंगली उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं. तो सबसे पहले अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट 25 डेज में रिविजन कैसे करना है. सो अभी क्या अज्यूम कर रहा हूं मैं, आपका सिलेबस आपने एक बार कवर किया है, यू हैव कवर्ड ऑल द लेक्चर्स, आपने जहां से भी पढ़ाई किया है तो मेजॉरिटी आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हो गया. नाउ वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन रिवीजन स्ट्रैटेजी. ओके चलिए, तो यार ये 25 डेज में आपको एक डिटेल्ड रिवीजन करना है. मैंने स्पेसिफाई किया यू हैव टू डू अ रिटन रिवीजन, सिर्फ ओरली नहीं करना है. मैथ्स है भाई, मैथ्स स्टैट्स एलआर मतलब. तो अब ये डिटेल्ड रिवीजन में क्या करना चाहिए ध्यान से सुनना. हाँ भाई, तो डिटेल रिवीजन में सबसे पहली चीज क्या, गो थ्रू अवर नोट्स. अगर आप मेरे नोट्स से पढ़े हो या आप जिधर से भी पढ़े हो, गो थ्रू द नोट्स थ्रू वॉट एवर सोर्सेज यू हैव स्टडीड. नेक्स्टली जैसे आप नोट्स पढ़ लेते हो, जैसे समझो टीचर के आपके हैंड रिटन जो आपने बनाए हैं, जहां से भी आपने लेक्चर्स देखे उधर से, आफ्टर दैट मेक श्योर यू सॉल्व ईच एंड एवरी सम ऑफ द स्टडी मटेरियल. भाई ये सबसे पहली प्रायोरिटी है. जैसे मैंने बोला अपन कर रहे हैं डिटेल्ड रिवीजन आफ्टर द सिलेबस कंप्लीशन, तो प्लीज मेक श्योर यू सॉल्व ईच एंड एवरी सम. हर एक सम सॉल्व करना जरूरी है. एक बार वो हो जाए, अब साथ में आप क्या कर रहे हैं ध्यान से सुनना. प्लीज वॉच द PYQ solution वीडियो ऑफ दैट टॉपिक. 2021 टू 2025 इज अ मस्ट. सर अब ये कैसे कवर करें, ये सेकंड प्रायोरिटी है. ध्यान से सुनना बेटा, ये पूरा मेरे यूट्यूब चैनल पे पेपर वाइज है. इफ यू गो ऑन माई चैनल यू विल फाइंड पेपर वाइज सॉल्यूशंस. तो आप कैसे कर सकते हैं, 2021 से 25 वाले पूरे वीडियोस ओपन करिए. सब में से लेट्स अज्यूम इफ यू आर डूइंग चैप्टर नंबर 4, आपने आपके नोट्स गो थ्रू कर लिया, आपने मॉड्यूल सॉल्व कर लिया चैप्टर नंबर 4 का. अब 2021 से 25 वाले सब वीडियोस ओपन है आपके पास मेरे, उसमें से सिर्फ चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर्स देख के निकाल ले. व्हेन यू वॉच द सॉल्यूशन प्लीज मेक श्योर यू नोट डाउन द सॉल्यूशन. क्या आपको ये दो चीज क्लियर है? दिस इज द गेम चेंजर, बिलीव मी. आप कुछ टॉपिक्स का करके देखिए, आपको मजा नहीं आया
तो प्लीज आके कमेंट करना, और अगर मजा आया तो मेरे को अपडेट करना यार। क्लियर? अब जब आप ये चीज कर रहे हो ना बेटा, एक चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, छोटी छोटी चीज बट एंड में उसका धमाका होता है। वाइल रिवाइजिंग मार्क इंपॉर्टेंट यूनिक डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू बी रेफर्ड इन 1.5 डेज। तो मॉड्यूल में कुछ क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे, यूनिक लगे, पीवाईक्यूज में आपको लगा रहे भाई ये तो मजेदार क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, वो क्वेश्चंस आप मार्क करके रखिए सो दैट 1.5 डेज में आप उसको यूज कर सकते हैं। Whenever you solve, make sure आप बाद में आंसर्स क्रॉस चेक भी करें, है ना। चलिए बढ़िया। अब एक बार बेटा आपका ये हो जाता है फॉर ऑल द टॉपिक्स, आई वॉन्ट यू टू गिव अ फुल सिलेबस टेस्ट। आपको अगर मेरे साइड से फुल सिलेबस टेस्ट चाहिए तो अकॉर्डिंगली आप कमेंट करिए, आई विल मेक इट अवेलेबल फॉर यूट्यूब स्टूडेंट्स एज वेल बाय एंड ऑफ दिसंबर फॉर श्योर। या तो जिधर से भी आपने किया एक फुल सिलेबस टेस्ट देना जरूरी है। अब ये क्यों देना जरूरी है बेटा इतने पहले? सर 25 दिसंबर के आसपास ही फुल सिलेबस टेस्ट दे दे एक महीने पहले। हाँ, क्यों? सो दैट यू नो इट विल हेल्प यू एनालाइज विच चैप्टर्स आर योर वीक, इट नीड्स मोर प्रैक्टिस। जब भी आप फुल सिलेबस टेस्ट दोगे प्लीज मेक श्योर यू यूज OMR शीट, एक्चुअल प्रैक्टिस कर रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट में, तो मजा आएगा। तो अब आपको समझा 25 दिसंबर तक आपको करना क्या चाहिए। अब इसके बाद क्या करें सर? ऑलमोस्ट एक महीना एग्जाम के लिए। अब ध्यान से सुनना, अब आया मजा। मैंने बोला भाई जैसे ही आपने फुल सिलेबस टेस्ट दे दी, हो सके तो ICI का मॉक टेस्ट पेपर 1 दे देना फॉर Jan 26। 19 दिसंबर को फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर आएगा मैथ्स का, तो आप वो दे सकते हो, वो आप OMR शीट में प्रैक्टिस कर लो। तो एक 100 मार्क्स की टेस्ट दे दी, एक मॉक टेस्ट पेपर दे दिया, या दोनों में से एक दे दिया। अब आपको क्लियर है कि क्या चीजों पे आपको फोकस करना है। तो अब जो नेक्स्ट रिवीजन होगी, जिसको मैं फिलहाल के लिए फाइनल रिवीजन बोल रहा हूं, ये भी आप रिटर्न करेंगे, बट इसमें फोकस क्या होगा ध्यान से समझिए। More focus on your weak chapters, solve each and every sum of the study material and the PYQ both। ये सेम आपको करना है किसके लिए? जो चैप्टर्स आपके वीक है। वीक मतलब यार जैसे टेस्ट दिया आपको आइडिया आएगा कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपसे बन नहीं पा रहे, या कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस में बहुत मिस्टेक्स हो रही है, वो आपके वीक चैप्टर्स है, उसमें उतना ही डिटेल रिवीजन करना ये टाइम पे। फिर मैंने ऐसे लिखा, सॉल्व इंपॉर्टेंट यूनिक सम्स ऑफ ईच चैप्टर फ्रॉम मॉड्यूल एंड PYQs फॉर द टॉपिक्स विच यू आर नाउ कंफर्टेबल विद। एक तो वीक के लिए डिटेल में करेगा, बट जो चैप्टर्स में अब तू प्रो बन गया है उसमें पूरा करने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूल में आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए, बस वो कर, और PYQs हो सके तो पूरा कर ले यार। इस तरीके से आपका ये फाइनल रिवीजन होगा। एक बार वो हो जाए तो आपको श्योर है कि आपका काफी हद तक प्रिपरेशन हो गया। उसके साथ आप एक चीज का बेनिफिट उठा सकते हैं, यू कैन अटेंड माय यूट्यूब क्विक रिवीजन सीरीज। मेरे प्लेलिस्ट में जाना, आपको क्विक रिवीजन सीरीज मिलेगा, उस पर पहले बात कर लेता हूं मैं। क्विक रिवीजन सीरीज फ्रॉम माय यूट्यूब विच आई टुक फॉर सितंबर 2025 अटेम्प्ट। आप जाके एक लेक्चर देखो, कोई भी एक चैप्टर का। अगेन आपको मजा नहीं आया तो मेरे को बोलना है, यू विल लव इट। ये क्यों मजा आएगा ना आपको? क्योंकि अब आपने डिटेल में सिलेबस रिवाइज किया, एक बार भी आपने सिलेबस कवर किया, कोई टेंशन नहीं। इफ यू आर थरो विद द कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस कवर्ड इन द क्लास, देन वॉच QRS देख के आपको मजा आएगा। सब कॉन्सेप्ट्स, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर होंगे। मैं मेन सब कॉन्सेप्ट्स उधर रिवाइज करवाता हूं। इंपॉर्टेंट यूनिक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल एज वेल एज PYQs। तो आपका एक मस्त सुपर क्विक, मैंने क्विक क्यों बोला इसको समझा? ये डिटेल वन शॉट नहीं है, बट ये हर एक चैप्टर का लगभग 1 से 2 घंटे का लेक्चर है। आपको सब कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज करवा देगा और सब यूनिक क्वेश्चंस रिवाइज करवा देगा। अब आप नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अगेन बिलीव मी, आप जाके कमेंट्स पढ़ो या आप खुद एक बार देखो तो कोई भी लेक्चर, जो चाहिए वो टॉपिक का है भाई। एंड once you are done with that, do give the second mock test paper जो रफली 2 Jan को आएगी। अगेन वो OMR शीट में देना। क्या आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल गया कि आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए नेक्स्ट 45 डेज का? 2 टुकड़ों में डिवाइड करिए। 25 डेज डिटेल्ड रिवीजन, 20 डेज वर्क ऑन योर वीकनेसेस एंड गिव द टेस्ट। अटेंड माय QRS फ्रॉम यूट्यूब। और मैं जैन में लाइव भी सेशंस लाऊंगा, बट ये आपके सेल्फ स्टडी वाला बात कर रहा हूं मैं। आगे चलते, ध्यान से समझना। अब मैंने क्या किया है ना, आप लोग के लिए एक रफ ऐसा स्टडी प्लान बनाया हुआ है, ये आप और डिटेल में बाद में रेफर करना। तो इसमें मैंने कैसे किया है ना, आपका ये जो 25 दिसंबर तक का डेडलाइन है ना, जिधर आप ये पहली बार रिवीजन करने वाले हो एकदम डिटेल में, उसका मैंने एक रफ स्केड्यूल बना के दिया टिल 25 दिसंबर। आप चैप्टर्स किस सीक्वेंस में अटेंड कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। यू कैन मॉडिफाई, यू कैन टेक एज मच एज टाइम यू वांट। मैंने एक ब्रीफ टाइम दिया बेटा, ताकि एक डेडलाइन दूंगा तो आप उसमें कोई भी हालत में कवर करोगे। जैसे मैंने बोला 2 दिन में चैप्टर 4 कर, आपको मैं अगर 10 दिन दूं तो भी आप कवर कर सकते हैं, मैं 2 दिन दूं तो भी आप कवर कर सकते। क्यों? अब डेडलाइन है, प्रेशर है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप वाइजली टाइम यूज करेंगे। मेक श्योर इन अ डे
यू यूज मैथ्स के लिए एटलीस्ट 3 to 5 आवर्स। अगर आप एवरीडे कर रहे तो 3 आवर्स करिए। अगर आप मैं 4 to 5 बोल दूंगा यार, ज्यादा अच्छा, 4 to 5 आवर्स पर डे। तो अगर आप ऑल्टरनेट डेज पढ़ रहे हो तो एक दिन में 6, 7, 8 घंटे निकालिए। अगर आप एवरीडे कर रहे हो 4 to 5 आवर्स निकालिए, डिपेंडिंग अपॉन योर वीकर सब्जेक्ट जिसमें ज्यादा टाइम चाहिए। आई एम अज्यूमिंग अगर मैथ्स में आपको दिक्कत आ रही है, समझो आपको ऐसा लगता है बहुत प्रेशर है, तो आप 4 to 5 आवर्स ईच डे निकालिए। क्या करना है ब्रीफली, आप ये सीक्वेंस में टॉपिक अटेंड करिए। देखो मैंने मतलब रिवाइज करिए खुद से। जो रेड वाले हैं वो मैथ्स के हैं, जो डार्क ब्लू वाले हैं वो स्टैट्स के, और जो पर्पल में वो एलआर है। तो ये एक मैंने रफ शेड्यूल दिया है ताकि 24 तक आपका सब पूरा मैथ स्टैट्स एलआर आपका सेल्फ रिवाइज हो जाए। 25 दिसंबर को आप मॉक टेस्ट पेपर 1 देना। एक्चुअली वो 19 को आएगा, बट अगर आपका तब तक पढ़ के नहीं हुआ है, आपने 25 को दिया, क्या फर्क पड़ता है। पीडीएफ आईसीआई उनके वेबसाइट पे डालती है, उसका डिटेल सॉल्यूशन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप ये दे दिए, इससे क्या होगा, नाउ यू नो वेयर यू आर लैकिंग द वीक चैप्टर्स। इधर से आपकी सेकेंड हाफ ऑफ जर्नी चालू हुई। ये फर्स्ट जर्नी 25 डेज की, अब नेक्स्ट दिन से 20 डेज की जर्नी। इधर क्या किया वो भी मैंने डिटेल में बताया। वर्क ऑन द वीक चैप्टर्स, जिधर आप मॉड्यूल और पीवाईक्यूज दोनों भी डिटेल में सॉल्व करेंगे। आई हैव गिवन 6 डेज। मैं आपको एक चीज एंड में बताऊंगा, ध्यान देना। उसके बाद मैंने बोला जो प्रो चैप्टर्स है भाई उसका सिर्फ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल में से कर और पीवाईक्यूज करके निकाल 3 डेज। ये मैंने सेट एक टाइमलाइन दी है, वी विल डिस्कस, डोंट वरी। फिर आप मॉक टेस्ट पेपर 2 दीजिए। नाउ यू आर काइंड ऑफ ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर मैथ्स पेपर। ध्यान से सुनना, अभी भी आपके पास और 11 दिन बचे हैं टिल 15 जनवरी। इसके बाद तो आप पूरा अकाउंट्स करेंगे, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इको का एग्जाम है। अब ये जो 11 डेज है, अब ये कैसे यूज करें, अब ये आप स्मार्ट हो, ध्यान से सुनना। हो सकता है किसी का 25 डेज में ये चीज कवर नहीं हुई, 3-4 दिन एक्स्ट्रा लग गया। लेट्स अज्यूम 31 दिसंबर तक कवर किया उन्होंने ये चीज, तो मॉक टेस्ट पेपर आपने 31 को दिया। अब ये जो सेकंड जर्नी है आपने जनवरी से स्टार्ट करी, तो आपके पास फिर भी डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है अपने वीकनेस पे वर्क करने, अपने प्रो को प्रो मैक्स बनाने, और फिर मॉक टेस्ट पेपर 2 देने। तो ये 11 डेज उसके लिए यार, जिसको आप जैसे चाहिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सर ये मॉक टेस्ट पेपर 2 एग्जैक्ट मेरा 4 जनवरी तक एकदम प्लान वाइज चल रहा है, तो बेटा ये 11 दिन में आप मेरे चैनल पे से सेंचुरी सीरीज करना, प्रीवियस अटेम्प्ट की मैंने पास्ट अटेम्प्ट में डाला है, मॉक टेस्ट पेपर्स कर लेना पास्ट अटेम्प्ट की, ये सब आप पास्ट अटेम्प्ट्स वाले कवर कर सकते हो। आपको बहुत मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो पॉइंट क्या है भाई, 2025 इज अबाउट टू एंड। आई वांट यू टू मेक दिस एज अ डिसंबर विच यू विल रिमेंबर यार। मेक इट अ डिसंबर टू रिमेंबर, एक बहुत अच्छा हैशटैग बन गया भाई ये तो बेटा ये जो लास्ट दिसंबर वाला मंथ है 2025 का, साल भर क्या हुआ, बढ़िया हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो इग्नोर करिए। ये दिसंबर को इतना धमाकेदार बनाइए ताकि आपका जनवरी 4 निकले और फेब मार्च में जब रिजल्ट आए फाउंडेशन का, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट हो और आप इंटर में हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक इट अ डिसंबर टू रिमेंबर। और कुछ चीजें जैसे मैंने बोला यार, ये 45 डेज बेटा बहुत शिद्दत से प्लान करिए, जैसे मैंने जो गाइड किया है। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मेरे को बताना चैट में, आई विल डेफिनेटली शेयर द पीडीएफ का लिंक सो दैट आप ये स्टडी प्लान मेरा डाउनलोड करिए और उसको आपको जैसे चाहिए मॉडिफाई करिए। स्टडी प्लान सामने होगा ना ये 45 डेज का, तो खुद को एक पुश मिलेगा। भाई सर ने 2 दिन में ये उड़ाने बोला था, मैंने 3 दिन 4 दिन ले लिया, भाई थोड़ा बकल अप। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग एंड आई वांट यू टू कमेंट, लेट्स डू इट इन द नेक्स्ट 45 डेज। 45 में 90 मार्क्स तो आपको मिलना चाहिए यार। आपने पूरा ऑलरेडी सिलेबस कवर किया है, नाउ इट्स ऑल अबाउट रिवाइजिंग। आई होप यू गॉट अ ब्रीफ। तो भाई ये चीज आपको मोटिवेट करनी चाहिए, ये दिसंबर को एकदम धमाकेदार बनाते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू लेट मी नो। टास्क सीरीज कमिंग वेरी सून, यूट्यूब लाइव पे भी रिविजन्स होगा, उसका भी आपको अपडेट डाउन द लाइन मिलेगा, बट अभी ये करना बहुत जरूरी है यार। थैंक यू सो मच। रोने का ना आई फोड़ने का, परफेक्ट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, टेक केयर एवरीवन। मचाना है भाई, गिव योर बेस्ट यार, गिव योर बेस्ट।